हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 सेट को कवर कर चुके हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का ज्ञान को। आपको पता होगा कि झारखंड जैसे सीजीएल में टोटल कंप्यूटर से दोस्तों 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न हो आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है। फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मॉडेम। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। कभी कभी मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आपको याद करना है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित होता है। आपको पता होगा कि मल्टीमीडिया क्या होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो यह है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, आवाज़, यही सब तो होता है मल्टीमीडिया में। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है कि मॉडेम परिवर्तित करता है। मॉडेम परिवर्तित करता है, क्या रखना है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में, दोनों को चेंज करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। आपको नाम से भी लगता होगा कि जो मॉडेम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूल करेगा फिर डी मॉड्यूल कर देगा उसको, है ना। यानी एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा फिर डिजिटल को एनालॉग में बदल देगा। अगला है, कंप्यूटर के द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तेरह तो फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो फ्लॉपी होता है ये एक अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, ये एक अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी ये होता है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी और होते हैं, जैसे कि आपका हो गया पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है, सब अस्थाई मेमोरी है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रचलन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1, ऑप्शन में दिया है केवल मतलब 1 2 3, सी में 1 और 2 और डी में दिया है केवल 2। देखिए मेमोरी भी किए जाते हैं, प्रोसेसर भी किए जाते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी किए जाते हैं, यानी तीनों। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 2 3 तीनों दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैग्नेटिक स्टोरेज तो कहा नहीं जाता है, ऑप्टिकल स्टोरेज भी नहीं कहा जाता है, सॉलिड स्टोरेज भी नहीं कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है स्टोरेज क्षमता। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं स्टोरेज क्षमता, इसलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क को डिलीट की गई फाइलें डिस्क में भेजी जाती है। हार्ड डिस्क से जो भी हम डिलीट करते हैं वो जाके कहाँ पर सेव होता है, देखना है रिसाइकल बिन में। इसको हम लोग वापस भी दोबारा ला सकते हैं। ये सिस्टम आजकल मोबाइल में भी आ गया है। अगर आप फोटो क्लिक करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में वो रह जाता है, उसको आप दोबारा रिपीट ला सकते हैं। अगला है अगला प्रश्न देखिए, सी डी आर डब्ल्यू पर आप क्या कर सकते हैं, बता रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों सूचना को रीड राइट व रीराइट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। दोस्तों ध्यान रखना है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर में सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के स्टोरेज के माध्यम पूरे किए जाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड इनपुट और मॉनिटर एवं प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। जबकि जो डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर की सूचना इन्फॉर्मेशन में स्टोरेज किया जाता है। ठीक है,
इसलिए इसका राइट आंसर डिस्क ड्राइव होगा। नेक्स्ट है, जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोरेज करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? तेरा तो उसे स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है? सब स्टोरेज डिवाइसेस है। अगला प्रश्न, MMU का विस्तार क्या है? यानी MMU का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट है, USB का अर्थ है, USB का अर्थ क्या है? यानी दोस्तों इसका भी फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर पहले से आता था। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप कितना प्रश्न सॉल्व करके आएंगे? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अंत में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, ब्लूरे डिस्क एक डैश है, यानी ब्लूरे डिस्क एक क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का डेटा संग्रह प्रणाली है। क्या है? एक डेटा संग्रह प्रणाली ने स्टोरेज प्रणाली। एक ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हम फाइल्स फोल्डर्स रखते हैं, हम फाइल फोल्डर्स कहाँ रखते हैं? तो दोस्तों उसे रखा जाता है माई कंप्यूटर में। कहाँ रखा जाता है? माई कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ जाती है? तो दोस्तों जो सूचना है वो CPU में जाती है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है, यानी किस में किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना जो किया जाता है वो गीगाहर्ट्ज़ में किया जाता है। गीगाहर्ट्ज़। दोस्तों याद रखना है कि पहले इसे मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता था। ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ में, परंतु अब उस श्रेणी के प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इसे अब गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला है, ई-कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? तो दोस्तों जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैकअप क्या होता है? आप तो बहुत बार सुने होंगे बैकअप क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों बैकअप जो होता है वो मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा प्रोटेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? बैकअप। बैकअप हम रखे रहते हैं, अगर बाय मिस्टेक से वो उड़ जाता है, किसी कारण से डिलीट हो जाता है, तो लोग उसको बैकअप के लिए रखे होते हैं ताकि उसको हम दोबारा यूज कर सकें। अगला प्रश्न, एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? डेटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? तेरा दोस्तों उसे अपलोड कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अपलोड कहा जाता है। एक अस्थायी कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को अपलोड कहा जाता है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो दिख रहा है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये क्लोज है ना, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये वाला हो जाएगा। ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है ये क्या है? ये क्लोज है। ठीक है, यानी नहीं बोला था, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये सेट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। दोस्तों जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं ये एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।